यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मुंह के छालों के बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है कि कैसे किसी की भी अगर मुंह में छाले हो गए तो उसको एक दिन में आपको बिल्कुल ख़त्म कैसे कर देना है। ठीक है, मुंह के छाले के जो डायग्राम है वो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपने को दिखते हैं। ये ऐसे जैसे जीभ पे आपको दिख सकते हैं, आपको जो इनसाइड जो चिक्स होते हैं वहाँ पे दिख सकते हैं, आपको लिप्स होट्स पे दिख सकते हैं, आपको अंदर जैसे वाइट वाइट से जैसे घाव सा बन जाता है ना, वैसे आपको ये दिखता है। तो इसके बारे में अपन सब कुछ बात करेंगे कि आखिर छाले होने का कारण क्या है और उसी कारण के हिसाब से फिर उसका इलाज क्या है। तो उस तरीके से अपन यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी बीमारी का अगर सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि आखिर उसके कारण क्या क्या है, तो सबसे पहले अपन इसके लक्षणों के बारे में देखते हैं। ठीक है, जिसके बाद में अपन कारणों के बारे में देखें तो लक्षण में अपने को पेन होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। ठीक है, अपने को सोर जो दिखता है अपीयरेंस मतलब कि उसका जो छाला जो दिखता है, ठीक है, दिखाई देता है अपने को। जैसे अपन अगर चिक्स में देखेंगे तो अपने को जैसे घाव से दिखाई देता है, स्वेलिंग सूजन आ जाती है, रेडनेस वहाँ पे हो जाती है, सेंसिटिविटी। अपन कुछ भी अगर स्पाइसी खाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन होती है, ठंडा गर्म खाते हैं तो भी अपने को सेंसिटिविटी फील होती है, वहाँ पे सेंस होता है। ठीक है, अदर सिम्टम्स अपने को ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, अपन कुछ खा नहीं पाते हैं, पी नहीं पाते हैं, उस टाइम पे भी अपने को पेन देखने को मिल सकता है। और ज़्यादा पेन अगर होता है तो उससे कई बार क्या होता है, फीवर भी आ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स भी अपने को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब मुंह के छालों के पीछे कारण क्या है, किस किस कारण से वो हो सकते हैं। इंजरी और इरिटेशन, देखा, ठीक है, कभी बार अपन खाना खाते हैं तो अपने को जैसे अपना बाइट खुद के बाइट आ सकता है। ठीक है, या और कोई इंजरी हो सकती है तो वो छाले में बदल सकती है। ठीक है, तो उस वजह से भी छाला हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन बी की कमी की वजह से भी जो छाला हो सकता है। ठीक है, मेडिकेशंस अगर आप कोई हैवी ट्रीटमेंट ले रहे हैं जैसे कि अमोक्सी 625 की टैबलेट ले ली, उसके साथ में आप जो गर्मी खत्म करने वाली टैबलेट अगर नहीं ले रहे हैं, काफ़ी सारी मेडिकेशंस होती हैं, उनकी वजह से भी मुंह में छाले हो जाते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। मेनली ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा अपने को देखने को मिलते हैं। अदर इसके कारण हो सकते हैं जैसे एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है, अगर पेट में एसिडिटी ज़्यादा है तो उस वजह से हो सकती है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी की अपन ने बात करी ली है। ठीक है, तो ये सारे रीज़न इसके पीछे हो सकते हैं कि मुंह के छाले होने के कारणों के पीछे। अब किसी भी कारण के पीछे जैसे अगर अपन को कारण पता लग जाता है ना तो उसका इलाज करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अपन कारण के हिसाब से यहाँ पे इलाज के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो है बीकासूल कैप्सूल। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि इसके अंदर आता है बी कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से छाले हो जाते हैं, मोस्टली केसेज में यही इसका कारण होता है। तो इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये विटामिन बी की कमी को पूरा कर देगी और जो मतलब कि जो घाव जहाँ पे हो रखे हैं वो हीलिंग प्रोसेस जो फास्ट हो जाती है। तो इसके साथ के अंदर इसके अंदर दिया है विटामिन सी। विटामिन सी क्या काम करती है कि जो जहाँ पे घाव हो रखा है ना वो सेल्स को मतलब जो कीटाणु होते हैं ना, जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे इन्फेक्शन और ज़्यादा नहीं फैलता और वो जल्दी से ठीक हो जाता है। तो बीकासूल की बात करूँ तो एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को पेशेंट को खाना खाने के बाद में इसको दिया जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ में वो सेकंड नंबर पे टैबलेट जो आती है ओरासोर। ठीक है, ओरासोर टैबलेट के अंदर राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, नियासिनामाइड और लैक्टिक एसिड बेसिलस आता है। ठीक है, इसके अंदर जो मेनली फोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड बेसिलस का इन दोनों काम होता है। फोलिक एसिड भी वही क्या काम करता है कि जो आयरन कंटेंट जो फोलिक एसिड कंटेंट होता है ना उसको बढ़ा देता है। ठीक है, ब्लड के अंदर जो कमी को पूरा करता है, जिससे क्या होता है कि जो वह जो घाव बन रखा है ना, जो सेल्स होती है ना उनको मतलब कि ब्लड आसानी से मिल पाता है और ऑक्सीजन सप्लाई आसानी से हो पाती है, जिससे उसको हील होने में मदद मिलती है। ठीक है, और साथ में ही इसके अंदर लैक्टिक एसिड जो आता है वो क्या काम करता है, जो पेट के अंदर जो गर्मी हो रही है उसको खत्म करता है, जिससे एसिड रिफ्लेक्स वाली प्रॉब्लम जो हो रही है, मैंने बताया कि एसिड रिफ्लेक्स की वजह से भी कई बार क्या होता है, छाले हो जाते हैं ज़्यादा एसिडिटी की वजह से। तो उस एसिडिटी को भी लैक्टिक एसिड बेसिलस वो बिल्कुल खत्म कर देता है और जल्दी से ये छाले ठीक हो जाते हैं। तो इस टैबलेट को भी एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को बीकासूल के साथ में खाना खाने के बाद में दिया जाता है। उसके बाद में अगर किसी को एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए पेंटो 40 mg की जो टैबलेट आती है वो एक टैबलेट सुबह सुबह खाली पेट दी जाती है। अब ये पेंटो 40 mg की जो टैबलेट है इसका सीधा कोई रोल नहीं है छालों को खत्म करने में, इसका रोल होता है सिर्फ एसिड को न्यूट्रलाइज करने में। ठीक है, तो क्योंकि अगर एसिड रिफ्लेक्स की वजह से अगर छाले हो रखे हैं या फिर उसकी वजह से उनके सीवियरिटी बढ़ती है, ज़्यादा बढ़ता है, तो वो नहीं होता है। ठीक है, तो पेंटो 40 mg की जो एसिडिटी को रोकती है, जिससे उसके छाले अगर किसी और कारण से होते हैं जल्दी हील हो जाते हैं और इनकी जो सीवियरिटी होती है वो बढ़ती नहीं है। इस प्रकार से पेंटो 40 mg काम करती है। ठीक है, तो ये मैंने बताया सुबह सुबह खाली पेट इसको लेना होता है।
उसके बाद में 4th नंबर पे अगर किसी को ज़्यादा पेन हो रखा है तो उसके अंदर अपन पेन किलर भी दे सकते हैं। आइबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, इनमें से कोई भी एक टैबलेट, जब भी उसको पेन होता है ज़्यादा तो वो अपन ले सकते हैं। और आपको एक टैबलेट देने से दूसरे टैबलेट के बीच में मिनिमम 6 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। तो नॉर्मली 8 घंटे के बाद में उसको ले सकता है, लेकिन मिनिमम 6 घंटे का डिफरेंस उसके अंदर होना चाहिए। अगर ज़्यादा दर्द है तो उसको दे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके के पेन किलर देने की, ठीक है। इसके बाद में जो आता है वो है सोल्ट वाटर वाश, ठीक है। जो अपने को जो छाले हो रखे हैं वहाँ पे अपने को बार बार दिन में 2-3 बार आपको सॉल्ट वाटर से कुल्ला करना होता है, क्योंकि सॉल्ट वाटर से जब अपन माउथ वॉश कर लेते हैं ना, उससे क्या होता है कि जो घाव जहाँ पे है ना वो वहाँ पे ड्राइनेस हो जाती है, और ड्राई घाव जो होता है ना, सूखा घाव, वो जल्दी से हील होता है, ठीक है। क्योंकि अगर गीला घाव रहता है ना वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाता, लेकिन जो ड्राइनेस अगर उसके अंदर आ जाती है तो वो जल्दी से हील होता है। उसके बाद में आती है जेल ओरासोर, ठीक है। तो मैंने जो सॉल्ट वाटर वॉश की बात की है तो इसीलिए वॉश करना है ताकि आप उसको ड्राई करके उसके ऊपर ओरासोर जो जेल होती है वो अप्लाई कर सके, ठीक है। सुबह खाना खाने से पहले और शाम को भी खाना खाने से पहले, या दोपहर में भी एक बार, दिन में 3 बार आप इस जेल को जहाँ जहाँ पे छाले हैं वहाँ पे आप उंगली पे लेकर के इसको लगा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि अगर आपको जैसे लार वगैरह गिरती है तो आप उसको गिरने दीजिए, लेकिन जो ये ओरासोर जो जेल होती है ना, आप उसको मतलब कि निगलना नहीं है, आपको छाले पे लगाइए। अगर लार गिरती है तो गिरने दीजिए, 2-3 मिनट बाद में आप उसको कूला कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर से ही कूला कर सकते हैं, ताकि वो जो घाव होता है वो ड्राई हो जाए। और वहाँ पे क्या होता है कि जो घाव जो है ना वहाँ पे आपको दर्द बिल्कुल भी फील नहीं होगा, आप आसानी से खाना भी खा पाओगे, ठीक है। और ये उसको हील भी बहुत जल्दी करता है, ठीक है। ओरासोर सबसे बेस्ट जो जेल होती है छालों के लिए, वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो ओरासोर जेल को भी आप दिन में 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर छाले इससे ठीक नहीं होते हैं, तो अगर उसके अंदर वाइट ज़्यादा होते हैं, आपने को छाले कई बार देखने को मिलते हैं उसके अंदर वाइट सा पूरा जमा हो जाता है, तो कई बार वो कैंडिड इन्फेक्शन, जो कैंडिडियासिस इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए जो क्लोट्रिमाजोल माउथ पेंट जो आता है, ठीक है, वो यूज़ किया जाता है। ये छालों को सबसे जल्दी ठीक करता है, बहुत तेज़ी से। मतलब जब मैंने बताया ना कि एक दिन में आपके छाले खत्म करने हो तो आपको माउथ पेंट, क्लोट्रिमाजोल माउथ पेंट आप यूज़ कीजिए उसको। अभी इसके अंदर आप जो ये डाइल्यूशन आता है, ठीक है, ये लिक्विड आता है, इसको आप कॉटन पे लेकर के जहाँ पे छाले वहाँ पर आप उसको लगा सकते हैं, और 2 मिनट बाद में उसको कूला भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, वरना कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो माउथ पेंट होता है इसको दिन में आपको 2 बार अप्लाई करना होता है, और आप 1 या 2 दिन में आपके छाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट इन्फेक्शन का जो चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन के, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर ये ट्रीटमेंट कंप्लीटली यूज़ करते हो तो मोस्टली केसेस में बिल्कुल छाले ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में अगर ओरल ट्रीटमेंट काम नहीं करता है तो वहाँ पे अपने को इंजेक्टेबल देने की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर अपन टेस्ट करवाएं जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट अपन टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें अपने को पता लगे कि आखिर जो छाला किस कारण से हो रहा है, इन्फेक्शन है या फिर विटामिन बी की कमी है। अगर विटामिन बी की कमी आ रही है, उसमें ओरल मेडिकेशंस काम नहीं कर पा रही हैं, तो उसमें विटकोफोल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अब विटकोफोल इंजेक्शन वही जो उसके अंदर जो विटामिन बी की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है ब्लड के अंदर, उसकी कमी को फास्टली पूरा करता है, ताकि वो जो छाले जो हैं वो बहुत जल्दी क्योर हो सके। तो इसको इंजेक्शन को खाना खाने के बाद में पेशेंट को 2 ml एक बार में IM रूट के थ्रू लगाया जाता है, ठीक है। और इसको अल्टरनेट डेज पे या फिर डॉक्टर की सलाह पे कई बार इसको मतलब कि कंटिन्यूसली 3 डेज के लिए इसको लगाया जाता है। 2 ml को सिर्फ एक बार लगानी, 10 ml की वायल आती है जिसमें 2 ml लेकर के आपको AST करके, इसकी AST करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि विटकोफोल की जो रिएक्शन होती है ना बहुत ही खतरनाक होती है। तो आप इसको AST करके टेस्ट करके पेशेंट को IM रूट के थ्रू 2 ml इसको दे सकते हैं। 3 दिन के अंदर आप उसको देंगे तो उसकी जो न्यूट्रिशन की कमी है वो कंप्लीट हो जाती है, छाले भी बिल्कुल हील हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अपने को टेस्ट में पता लगता है कि न्यूट्रिशन का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आप मोनोसेफ 1 ग्राम का जो इंजेक्शन आता है उसको अपन यूज़ कर सकते हैं पेशेंट को खाना खाने के बाद में, एक बार सुबह और एक बार शाम को। दिन में 2 बार ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है, ताकि वहाँ पे जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन खत्म हो और पेशेंट छालों से रिकवर हो, ठीक है। अगर पेशेंट को स्वेलिंग ज़्यादा है वहाँ पे और इरिटेशन ज़्यादा है और वहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो आप मोनोसेफ के अंदर 2 ml डेक्सा भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड जो होता है ना वो पेन को बिल्कुल क्लोज कर देता है, पेन उसमें नहीं होता है, और जो घाव है ना उसको हील होने में मतलब कि कम टाइम लगता है, जल्दी से हील हो जाता है। तो अगर उसके अंदर विटामिन बी की कमी नहीं है, ठीक है, तो आपको विटकोफोल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्फेक्शन की वजह से अगर वो है तो आप उसको मोनोसेफ इंजेक्शन लगाइए। बैक्टीरियल या वायरल कोई इन्फेक्शन है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप उसके अंदर डेक्सा सिर्फ आपको दिन में 2 बार लगाना है, तो एक बार आप उसमें डेक्सा मिक्स कीजिए सुबह या शाम के टाइम पे, एक टाइम पे दिन में आपको दोनों टाइम डेक्सा मिक्स नहीं करना है, ज़्यादा स्टेरॉइड से बॉडी को नुकसान होता है, ठीक है। तो डेक्सा जब जरूरत पड़ती है तब इसको मिक्स किया जाता है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मुँह के छालों का पक्का इलाज और एक कंप्लीट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया है
कारणों के हिसाब से कि जिस कारण से उसको छाले हुए हैं उसी तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं और ये ट्रीटमेंट आप देंगे तो पेशेंट 100% क्योर हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ पे ये क्लोट्रिमाजोल खत्म कर देगा, विटामिन बी की कमी को इंजेक्शन पूरा कर देगा, अगर ओरल से नहीं हो रहा तो इन्फेक्शन को, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको मोनोसेफ इंजेक्शन खत्म कर देगा। ठीक है, तो कंप्लीट ट्रीटमेंट यहाँ पे अपन जिस कारण से हुआ है वैसे इलाज मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैंने लिंक दे रखी है चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप ग्रुप ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।